करण मेहरा और निशा रावल, ये दो नाम लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए टेलीविजन इंडस्ट्री से। लगातार इन दोनों के मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो सामने आती रही और फिर एक दिन ऐसा आया जब निशा रावल ने करण मेहरा के खिलाफ सीधा सीधा कंप्लेंट फाइल कर दी। हम सभी जानते हैं कि करण मेहरा को आप सभी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक के किरदार में देखा है। जी हाँ, हिना खान के ऑपोजिट थे, बिग बॉस सीजन 10 में भी आ चुके थे और जनता को उनका एक बहुत ही अडोरेबल और प्यारा साइड पता था। लेकिन जैसे ही निशा रावल ने उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया, चीटिंग का केस फाइल किया शादी में, उसके तुरंत बाद ही जनता को उनका एक अलग रूप नजर आया। वहीं दूसरी तरफ करण मेहरा ने भी निशा रावल पर कई इल्जाम लगाए, उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है इस बारे में जानकारी दी। उसी के साथ साथ निशा रावल पर शादी में रहते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का दावा किया और इस तरीके से ये बातें बताई कि निशा जो है वो जानबूझकर ये सारी प्लॉटिंग कर रही हैं ताकि मुझसे मेरे बेटे को छीन पाए और मुझे गलत साबित कर मेरे साथ ये शादी का रिश्ता खत्म कर पाए और अपनी आगे लाइफ में मूव ऑन कर पाए। अब इस पूरे मामले पर एक नया पहलू जो है वो शायद सामने आ सकता है। जी हाँ, चलिए आपको डिटेल बताते हैं। वेल, हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि इस पूरे मामले पर एक नया पहलू सामने आ सकता है। निशा रावल और करण मेहरा, इन दोनों के केस को बहुत ज्यादा तवज्जो मिली। करण मेहरा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उन पर इन्वेस्टिगेशन हुई, निशा पर इन्वेस्टिगेशन हुई। फिर निशा रावल गई लॉकअप के घर में, वहां पर थोड़े टाइम वो रही और फिर इविक्ट हो गई। हालांकि जनता ने उन्हें उस दौरान पसंद किया, लेकिन असलियत क्या है, सच कौन कह रहा है, इसका कोई अभी तक जवाब सामने नहीं आया है। करण मेहरा ने हाल ही में एक सिद्धार्थ करण को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि निशा जो है तब उन्होंने मुझ पे कंप्लेंट की और अब वो शांत बैठ चुकी हैं। अगर सच में उनके साथ गलत हुआ होता तो वो अब भी लड़ रही होती, अब भी मेरे खिलाफ आवाज उठा रही होती, पर वो शांत हैं क्योंकि उन्हें चाहिए था मुझसे छुटकारा, जो उन्हें मिल गया। मुझ पर उन्होंने इतने सारे इल्जाम लगाए और अब वो पीसफुली बैठी हैं। बट मेरा ऐसा नहीं है, मुझे मेरा बेटा चाहिए काविश, चाहे उसके लिए सालों लग जाए, 10 साल लगे, 15 साल लगे, बट मुझे मेरा बेटा चाहिए। हाल ही में अब इस तरह की बातें जो है जनता कह रही हैं कि जिस तरीके से जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के साथ हुआ था, जी हाँ, एम्बर और जॉनी का जो केस था वो लाइव पूरी दुनिया ने देखा था। उस केस को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था, डिस्कवरी पर रिलीज किया गया था और जो भी हियरिंग्स होती थी कोर्ट की, वो पूरी हियरिंग जो है लाइव टेलीकास्ट होती थी और जनता पर ट्रायल छोड़ा गया था। जनता डिसाइड करेगी कि कौन सही है कौन गलत। ऑफ कोर्स फैसला तो आखिरी फैसला जज का ही होगा। और अब निशा और करण मामले में भी जनता इसी तरह की मांग कर रही है कि आपने इस मामले को इतना पब्लिक बना दिया है कि जिस तरीके से जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के मामले में हुआ था, जनता ने अपना फैसला सुनाया था, वैसे ही आप भी अपने केस को पब्लिक कीजिए, कोर्ट में लड़िए और जो भी आप लड़ रहे होंगे उसको लाइव कीजिए ताकि जनता भी इस तरीके से इस चीज को देखे और फैसला ले। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस पर करण मेहरा ने यह भी कहा कि अगर ऐसा होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एटलीस्ट जिस तरीके से जॉनी डेप के हिस्से का साइड बाहर आया, मेरे हिस्से का भी सच जो है वो बाहर आएगा अगर ऐसा होगा, अगर लाइव टेलीकास्ट हुआ हमारे केस का। तो करण मेहरा तो अपनी तरफ से रेडी हैं, वो चाहते हैं कि लाइव टेलीकास्ट हो और ये शॉकिंग बात है। बट आप इस मामले पर क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में।